दोस्तों, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। मैं ये वीडियो 5-6 दिन पहले बनाना चाहता था। मेरा गला भी बैठ गया है घर वालों से माथा मार मार के, कलेश कर कर के। मेरे घर वाले बहुत बड़े मूर्ख इंसान हैं जो मेरे ज़िंदगी के 25-30 साल खा गए। मैं एक हफ़्ते से हरिद्वार में था 2-3 दिन पहले, और मैं ये वीडियो 4-5 दिन पहले बनाना चाहता था। तब भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, और उस दिन भी मेरा बहुत मूड ख़राब था, इसलिए बना नहीं पाया। और बहुत कुछ बताना चाहता हूँ पर टाइम नहीं मिल पाता। आज भी बहुत दुखी होकर बनाई है। आज फिर मेरे साथ ऐसी बात हुई है, तब जाके मैं बना रहा हूँ। और मैं ये वीडियो बना के पैसे, औरों की तरह पैसे कमाने का लालच नहीं है, सिर्फ क्योंकि मैं अपना कोई दोस्त नहीं रखता, ना कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसके साथ मैं अपने दुख बांट सकूं। तो मैं दुनिया को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसी कैसी दुनिया होती है। और जब बहुत से माँ बाप अपने औलाद की वजह से दुखी होते हैं, और मेरी जैसी औलाद अपने माँ बाप परिवार की वजह से दुखी है, जो उसके 25-30 साल खा गई हर एक फील्ड में। बचपन, पढ़ाई, नौकरी, काम धंधा सब कुछ खा गई, गृहस्थी भी खा गई। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने बताया था, जैसे मान लो हमारे जितना भी बड़ा ख़ानदान है, मेरे बाप माँ का और बहन का, सब जगह से मिला के हमारे पूरे ख़ानदान में से सभी, मतलब बहुत से लोग, जैसे हमारे पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में से बहुत से लोग 5-7 बड़े बड़े कंट्री में गए हुए हैं, बड़े बड़े बढ़िया देशों में। तो मेरी बड़ी बहन ने वहाँ बताया था कि एक उनके परिवार में से काफ़ी गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में और कई देशों में। तो उसने बताया था कि उसका एक देवर है, उसकी शादी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने उससे पूछा था कि उन्होंने कुछ साल पहले लुधियाना वाली लड़की से रिश्ता किया था, वो तो लुधियाना वाले हटाने के लिए कह रहे थे, तो किसके साथ हो गई? तो वो बता रही थी कि हाँ, उसी के साथ हो गई। तो मैं बोला ऐसे कैसे हो गई? तो वो बोली उन्होंने मेरी बहन के परिवार वालों ने वो लड़की ऑस्ट्रेलिया भिजवा के शादी करवा दी। तो मुझे अभी पता चला 1.5-2 साल में ये बात। तो बात बताने का मकसद ये है कि बहुत से माँ बाप मैंने एडवांस देखे हैं, जिनकी वजह से उनके बालकों ने तरक्की की है। और जो मेरी बहन के परिवार वाले, वे भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं मेरे माँ बाप की तरह, कि ये ऐसा भी नहीं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसलिए एडवांस नहीं। उन्होंने अपने सभी बच्चे ज़मीन बेच के, किसी के 25 लाख लगा के, किसी के 50 लाख लगा के विदेशों में भेज रखे हैं। लड़की भेज रखी है, दामादी भेज रखा है, और उनकी यहीं से लड़की वहाँ भेज के विदेशों में शादी करवा दी। सब तरह से एडवांस है। और मेरे घर वाले एडवांस तो किधर है, मेरे बरगे एडवांस को भी बस उसका ज़िंदगी का नाश मारते रहते हैं। हर चीज़ में टांग अड़ा देते हैं, हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, फेल कर देते हैं। और ऐसे ही एक और बताता हूँ, हमने भी हमारे गांव से एक जने का लड़का अमेरिका गया था, उसके 50 लाख रुपए लगे थे, हमने ही पैसे दिए थे उनको। तो उसने भी एक लड़की अपने यहाँ इंडिया से बुला के वहाँ शादी कर ली। उनके माँ बाप को भी कोई एतराज़ नहीं था। दोनों और ऐसे ही हमने एक सऊदी अरब हमने ही भेजा था एक अपने परिवार से, उसको भी आज 20-25 साल हो चुके हैं। तो हमने पैसे दिए थे। तो और मतलब और के माँ बाप बालक सब कुछ कर सकते हैं, पर मैं और मेरे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर के इतने बड़े मूर्ख हैं कि मुझे उनकी मूर्खता झेलनी पड़ती है। कोई भी समाधान नहीं होने देते मेरा ये इतने साल से। अब ये कहने का ये मतलब है, मान लो मतलब दुनिया लव मैरिज भी कर रही है, विदेशों में भी शादी कर रही है, यहाँ से वहाँ लड़की ले जाके भी शादी कर रही है। सब तरह के काम कर सकते हैं दुनिया के सब बच्चे और उनके माँ बाप, पर मेरे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते और मुझे कुछ नहीं करने देते।
मेरे परिवार में अगर मैं कभी लव मैरिज करने की सोचता तो बहुत तरह के पंगे कर देते वे। और मेरे ये जो मैं खुद का काम करना चाहता हूँ, इतने काम कर लिए, सब में ये अड़चन बन गए। फिर भी मैंने इनकी वजह से बहुत साल नौकरियाँ की है, बहुत नौकरियाँ की है। वो इसलिए छोड़ता हूँ कि मुझे पसंद नहीं है नौकरी करना। खुद से बचपन से खुद की बिज़नेस के लिए मेहनत कर रहा हूँ, खुद के काम के लिए। क्योंकि मैं जो मेहनत मेरे काम में कर सकता हूँ, दूसरे के काम में करने पर उतना उतना उधर से मतलब तरक्की नहीं मिलती, सहूलियत नहीं मिलती और इतनी वाहवाही मतलब कोई बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इज़्ज़त नहीं मिलती जो मैं खुद के काम में करके जितना ऊपर जा सकता हूँ। और मैंने देख लिया कि इंसान अगर खुद का ही बनाए, औरों का भला ना करे, औरों का ना बनाए, तो वो इंसान आज की डेट में तरक्की पे है। वरना खुद का ना बना के औरों का बनाता, औरों के लिए करता, जैसे अपने परिवार वालों के लिए, किसी भी अपने दोस्त के लिए, जानकार के लिए, अपने मालिक के लिए, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। बाद में उसको धक्के ही मिलते हैं और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मेरे बाप ने मतलब अपने बाप से लड़ के ज़मीन ले ली, सारी ज़मीन ले ली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। पर जो मुझको थोड़ी सी भी देने के लिए तैयार नहीं है, थोड़े से पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं है, पूरा हक तो कहाँ देने के लिए तैयार था। बहुत साल मैंने युद्ध लड़ लिए मेरे बाप से, मेरे पूरे परिवार से। 15 साल तो मुझे हक के लिए युद्ध लड़ते हो गए। अभी भी मेरा इसी के लिए युद्ध हुआ है और ख़त्म हो गया। मैं लड़ के इनसे मेरा दिमाग ख़त्म हो गया, बहुत कुछ मेरा ख़त्म हो गया। अगर मैं जितने और मैं इनके साथ मतलब बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से दुःख देखता आ रहा हूँ। 3 साल के ने मैंने वो संभाला था, तब से मैंने दुनिया देखनी स्टार्ट की थी। 5 साल से मैं खुद मेहनत करने लगा था अपने खेतों में, गाय भैंसों में, दूध बेचने में, सब कुछ मतलब इनके खेतों में मेहनत करना, सब तरह के वो और भी कई तरह के काम थे, सब तरह में मेहनत करना। गाँव से लेकर शहर तक बहुत नौकरियों, काम धंधों में मेहनत की है, बहुत हद से ज़्यादा दुःख देखे हैं। परिवार में आपसी लड़ाई झगड़े, आपसी कलेश था, बहुत बड़े युद्ध थे, वो ज़मीनी विवाद था। मेरे बाप ने सब कुछ ले लिया अपने बाप से लड़ के। और मेरे परदादा से बाप को मिला था, मेरे दादा को मिला था, दादा से मेरे बाप को मिला था। मेरे बाप ने अपने बाप से सब कुछ ले लिया, पर जब मेरे को देने की बारी आई तो साफ इनकार कर दिया। बहुत युद्ध लड़ लिए पर कुछ नहीं दे रहा। मैंने बहुत तरह के ऑप्शन दे दिए, सब तरह की मैंने बातें कह ली, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी मेरे माँ बाप मूर्ख हो, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बहुत साल तो ये भी कहा कि मेरे काम धंधों में अड़चन ना करो, मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगा, पर वो अड़चन करते गए। उनको कभी मेरी कोई नौकरी पसंद नहीं, कोई काम धंधा पसंद नहीं, कभी कुछ पसंद नहीं, कभी कुछ पसंद नहीं। और जो चीज़ें जो नौकरियाँ, काम धंधे मैंने छोड़े हैं, उन्हीं में आज दुनिया के और बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हुए 15 साल के आसपास हो गया। 2011 में एडमिशन लिया था और मैं सबसे होशियार था, क्योंकि सब तरह की मैं नर्सरी से इंजीनियरिंग तक सब क्लास से फर्स्ट डिवीज़न मेरिट से पास की है। बहुत नौकरियाँ, बहुत काम धंधे किए हैं, सब में अव्वल रहा हूँ। पर मेरा जो मूर्ख परिवार मिला, उसका कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। ना मैंने कभी कोई दोस्त रखा, ना कोई परिवार से ताल्लुकात रखता, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखता हूँ। मेरा एक ही स्लोगन है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो एनी फ्रेंड। और दुनिया में आप कभी भी देख लेना, खुद को देख लेना या अपने किसी भी जानकार को देख लेना, परिवार वाले को देख लेना, वो चाहे तो अपनी माँ बाप की वजह से तरक्की करता है, या अपने बड़े भाई बहन की वजह से तरक्की करता है, किसी दोस्त की वजह से तरक्की करता है, यानी उसको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है, या पड़ोस की मिले, किसी की मिले, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है। मुझे कभी कुछ नहीं मिला। और जब अपना खुद ही अपने आप बचपन से अब तक सब कुछ सीखता चला गया, 10-15 साल से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ कि खुद पता सब कुछ कि कैसे क्या होगा। बहुत जगह किस्मत और हाथ आजमा चुका हूँ, तब भी घर वाले कुछ नहीं करने देते। जब इन्होंने कुछ नहीं करने दिया तो मैं कहता था अपने आप मैं सब कुछ कर लूँगा, तब इन्होंने कुछ नहीं करने दिया। तो अब मैं कहता हूँ कि अब थोड़ी सी ज़मीन दे दो, उसको बेच के मैं करूँगा, और जितनी बेचूँगा उससे ज़्यादा तो मैं दे दूँगा, पैसे दे दूँगा, या वही ज़मीन ख़रीद के दे दूँगा, चाहे कितने मिले, और ख़रीद के दे दूँगा।
बहुत तरह के ऑप्शन दे दिए, बहुत तरह की बातें कर ली, सब कुछ कह दिया, पर कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत देखता हूँ मैं मेरे साथ वाले, पड़ोस वाले और दुनिया वाले, कौन कहाँ जा चुका है। कोई किसी नौकरी में, कोई किसी काम धंधे में, जो मैंने करने की सोची भी और उनकी नॉलेज भी ली, मेहनत भी की, पर मैं मेरे घर वालों की वजह से नहीं कर पाया। साफ़ यही कहता हूँ, कुछ भी मैं अपने घर वालों की वजह से नहीं कर पाया। आप सोचते होंगे ऐसे कोई कुछ भी अपने घर वालों की वजह से कैसे नहीं कर पाता। अगर कोई फिर भी कोई पूछे तो मेरे आप जैसा उस सब के जवाब है, और बिल्कुल गारंटीड जवाब, कैसे नहीं कर पाया। पर उतना सुनने का आपके पास टाइम नहीं होगा, और मेरे पास भी बहुत बार टाइम नहीं होता। आज ही बड़ी मुश्किल से निकाला है, तो बहुत बार और कुछ भी बताना था वो रह गया। बहुत बार मैंने मरने की भी कोशिश की, घर से भागने की भी कोशिश की कि इनसे अलग रह के कर लूँ, पर सब चीज़ों में फ़ेल हो गया। क्योंकि इतने दुःख से ज़्यादा इंसान मर जाए वही बढ़िया है। घर से भाग के अपना न्यारा कुछ कर ले तब भी बढ़िया है। मैं 12-13 साल का घर से निकला था पहली बार, और बहुत उसके बाद ही बहुत बार निकल चुका हूँ। बहुत बिरान माटी करवा चुका हूँ बहुत चीज़ों में। घर वालों की वजह से ही सब कुछ मैंने बिरान माटी करवाई। 12-13 का निकला मैं, अमृतसर गया था। वहाँ से भी घर वाले कई दिनों के बाद ढूंढने के बाद पकड़ लाए। अब मैं लास्ट ये बताना चाहता हूँ, बातें बहुत है, क्योंकि अगर इतनी ज़िंदगी की हर बात तो खोल के बताऊँ तो ना मेरे पास टाइम ना आपके पास टाइम। लास्ट ये बता रहा हूँ, अगर मान लो 12 साल का मैं इंसान भागा हुआ, कोई छोटा मोटा काम करता हुआ, और फिर आगे थोड़ा बड़ा सीखता हुआ, थोड़ा बड़ा करता करता किसी बहुत बड़ा मैं काम कर लेता, कि मुझे अपने पे भरोसा, और बहुत कुछ मैंने किया भी है। बस अड़चनें आई है मेरे परिवार की वजह से, इसलिए नहीं कर पाया। तो मैं 30 साल के बाद अपने घर आता तो घर वाले और परिवार वाले भी मेरे से यही कहते हैं कि नहीं, अपने परिवार वाले के साथ, घर वाले के साथ रहता तो बहुत सुखी रहता। और मैं भी यही सोच लेता कि हाँ, क्या पता मैं सुखी रहता। पर देखो, अब मैं इन्हीं के साथ रह के वो मेरी बिरान माटी हो गई, जो मैं बहुत साल पहले 12 साल का सोच के कि मेरे घर वाले मूर्ख है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आती, कोई अच्छी बात में निकल जाऊं, अपनी तरक्की खुद कर लूं, वो कर लेता तो बहुत बढ़िया था। पर हो सकता है मेरे परिवार वाले मेरे ये पश्चाताप रहता कि नहीं, मैं तो परिवार वाले की ये भी कहते, और मैं भी सोचता कि मैं परिवार वालों के साथ रह के क्या होता, सुखी रहता, बहुत सुखी रहता। पर अब देख लिया मैंने इतनी ज़िंदगी ख़राब करने के बाद कि कुछ के यही बिरान मट्टी होनी थी। पर इंसान का टाइम दोबारा नहीं आता, सब चीज़ों का निकलता जाता है। पढ़ाई के टाइम भी मैं यही कहता था कि तुम मेरी पढ़ाई का टाइम ख़राब कर रहे हो, नौकरी का टाइम ख़राब कर रहे हो, काम धंधे का टाइम ख़राब कर रहे हो। और अब मेरी गृहस्थी भी ख़राब हो रही है। जब से मैंने शादी की तब से मेरी गृहस्थी भी ख़राब हो रही है। मेरे गृहस्थी की जितनी चीज़ें हैं आगे आगे ये सब ख़राब होती जा रही है। बहुत दुःख देख चुका हूँ।